अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह के हुक्म से ठीक ही होंगे। आज फिर हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हमें ये प्याज का सैलड बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम घर में बनाते हैं मज़ेदार सैलड नींबू के चटखारे के साथ। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल हमारा ये सैलड बनकर रेडी है। और हरे धनिए की पत्तियाँ, हरी प्याज की पत्तियाँ और हरे लहसुन की पत्तियाँ इसमें लगा देंगी 4 चांद। और नींबू तो लगा देगा इसमें 100 चांद। नींबू के चटखारे के साथ माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है हमारा ये जूसी सैलड। आप इसे पुलाव के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, कबाब के साथ और किसी भी सालन के साथ आप रख लें। इंशाल्लाह ताला आपकी दावत में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जूसी हमारा ये सैलड बनकर रेडी है। बिल्कुल आसान बनाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आपको ये मेरी बहुत ही मज़ेदार और बहुत सस्ते में सैलड बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कलरफुल हमारा मज़ेदार सा सैलड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून पिसी हुई मिर्च, फुल भरकर 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून से भी कम लेंगे हम पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून नमक या हस्बे जायका, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ही गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। मसाले को कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। मसाला तो हमारा हो चुका है तैयार माशाल्लाह। अब हम प्याज की तरफ आते हैं। प्याज आपने ले लें हैं लाल छिलके वाले। पहले दोनों तरफ से करेंगे इनकी सफाई। दोनों तरफ से काट लिया है। अब हम इनका उतार लेंगे छिलका। छिलके आपने ऊपर वाले 2 से 3 छिलके उतारने हैं। प्याज हमने सारे छीले हैं। अब हम इन्हें काटेंगे रिंग की तरह। हमने ये प्याज काटने हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा पतले। इस तरह से बिल्कुल एक जैसे हम प्याज काट लेंगे। और प्याज काटते ही हम बिल्कुल ठंडे पानी में डाल देंगे, चिल्ड ठंडा पानी। बाउल लेंगे हम, बाउल में पहले डाल लेंगे चिल्ड पानी और अब हम डालेंगे प्याज। और अब हम काट लेंगे फ्रेश हरा धनिया, फ्रेश लहसुन की पत्तियाँ और प्याज की पत्ती, ये दोनों मिक्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था इन्हें पानी में। और अब हम इसके रिंग निकाल लेंगे इस तरह से। सबके अलग अलग रिंग निकाल लेंगे। लच्छे आप जो भी कहीं मैंने निकाल लिए हैं। अब इस तरह से हम फोक की मदद से इन्हें निकाल लेंगे या आप किसी छलनी में भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, हमने जो मसाला बना कर रखा था वो हाथ की मदद से इस तरह से डाल देंगे हमारे सैलड के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाथ की मदद से ही हम इन्हें करेंगे मिक्स। मसाला हमारा 4 चांद लगा देगा हमारे सैलड में। अब हम डाल लेंगे हरे धनिए की पत्तियाँ। ये भी मैंने पानी में डिप कर रखी है, ठंडे पानी में। और ये 2 नींबू आपको नजर आएगा होंगे, ये डाल लूँगी मैं। दोनों नींबुओं का जूस मज़ेदार टेस्टी कर देगा हमारे सैलड को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींबू कर लेंगे हम 2 पीस और लेंगे। जितना आप इसमें नींबू का जूस इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मज़ेदार हमारी सैलड तैयार होगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही प्यारा मज़ेदार सा हमारा सैलड बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसके कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कितना मज़ेदार हमारा ये सैलड है। अक्सर हम लोग बड़े बड़े होटलों में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो प्याज का सैलड वो लोग ज़रूर रखते हैं। तो हम अपने घर पर क्यों नहीं बना सकते। अब से हम अपने घर पर बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सैलड बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कबाब के साथ खाएं, बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी खाने के साथ ये बनाकर फ्रिज में रख दें। 1 से 1.5 दिन तो ये ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। आज की हमारी मज़ेदार और बहुत ही सस्ते में घर में सैलड बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा ज़रूर। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ेदार सी सैलड मिलने वाली है। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।